नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि सुबह आँख खुलने के बाद के कुछ क्षण हमारे पूरे दिन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर दिन की शुरुआत भगवान शिव के स्मरण से की जाए तो मन को शांति और सकारात्मक का अनुभव हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है, सुबह उठते ही महादेव का कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के एक बहुत ही सरल और प्रसिद्ध मंत्र के बारे में बताएंगे, जिसे आप सुबह उठकर श्रद्धा के साथ बोल सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको किसी विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव का स्मरण करना है। तो अगर आपको भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको सुबह की एक ऐसी सरल शिव स्मरण विधि भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करें, आइए जानते हैं आगे। जब सुबह आपकी आंख खुले तो कोशिश करें कि तुरंत मोबाइल देखने के बजाय कुछ क्षण शांत रहें। अपने मन को स्थिर करें और भगवान शिव का स्मरण करें। आप मन ही मन कह सकते हैं, हे महादेव, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इसके बाद भगवान शिव के प्रसिद्ध पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया जा सकता है। मंत्र जो है वो है ओम नमः शिवाय। ये भगवान शिव से जुड़ा अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है। ओम नमः शिवाय धीरे धीरे श्रद्धा और शांत मन से इसका जाप करें। आप इसे 5 बार, 11 बार या अपनी सुविधा के अनुसार अधिक बार भी बोल सकते हैं। यह संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका भाव और श्रद्धा। ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है? अब थोड़ा समझते हैं कि इस मंत्र का अर्थ क्या माना जाता है। तो ओम का पवित्र प्रणव माना जाता है। नमः का अर्थ है नमन या प्रणाम, और शिवाय का अर्थ है भगवान शिव को। इस तरह समान अर्थ में यह मंत्र भगवान शिव को नमन करने का भाव व्यक्त करता है। जब हम सुबह इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा ध्यान कुछ क्षणों के लिए भगवान शिव की ओर जाता है। सुबह का स्मरण अक्सर शांत होता है। सुबह का जो होता है समय एकदम शांत होता है और हमारा ध्यान जो होता है वो एकाग्र होता है। इसलिए उस समय कुछ मिनट प्रार्थना या ध्यान करने से मन को दिन की शुरुआत में स्थिर करने में मदद मिल सकती है। मंत्र बोलते समय किन बातों का ध्यान रखें? जब आप सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करें तो कोशिश करें कि आपका ध्यान मंत्र पर रहे। जल्दी जल्दी मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से बैठकर बोल सकते हैं। अगर संभव हो तो कुछ गहरी सांस लें और अपने मन को शांत रखें। फिर आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए धीरे धीरे बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर कुछ क्षण रुके, दोबारा ओम नमः शिवाय बोले। इस तरह कुछ मिनट तक भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं आप। अगर आपके पास पूजा करने का समय नहीं है तब भी केवल कुछ क्षण श्रद्धा से भगवान का नाम लेना एक आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। क्या सुबह उठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए? करना जरूरी है? आइए इस पे जानते हैं। तो नहीं, हर व्यक्ति की अपनी दिनचर्या है और पूजा पद्धति अलग हो सकती है। किसी के पास सुबह लंबी पूजा करने का समय होता है तो किसी के पास कुछ क्षण के लिए। इसलिए अगर आप रोज सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ क्षण जो है भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि पूजा या मंत्र का जाप श्रद्धा और अच्छे भाव से किया जाता है। सुबह की सरल शिव स्मरण विधि। अब बात करते हैं एक बहुत ही आसान दिनचर्या की। सुबह उठने के बाद सबसे पहले कुछ क्षण शांत बैठें, अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करें, फिर 3 बार गहरी सांस लें। इसके बाद मन ही मन धीमी आवाज में बोले ओम नमः शिवाय। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे मन को शांत रखें, मुझे अच्छे विचार दें, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दें और आज के दिन मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दें। इसके बाद अपनी
सामान्य दिनचर्या शुरू कर सकते हैं आप। अगर आपके घर में पूजा का स्थान है और आपके पास समय है तो स्नान आदि के बाद अपनी परंपरा के अनुसार भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सिर्फ मंत्र ही नहीं, कर्म भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखिए, केवल मंत्र बोलना ही पर्याप्त नहीं माना जाता है। हमारे व्यवहार और कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम सुबह भगवान शिव का स्मरण, शिव का नाम लें, पूरे दिन दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें तो केवल मंत्र बोलने का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसीलिए भगवान शिव का स्मरण करने के साथ साथ कोशिश करें कि किसी को जानबूझकर दुख न दें, झूठ और छल से बचें, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें और अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म ईमानदारी से करें। यही हमारी भक्ति को व्यवहार से जोड़ता है। सोमवार को क्या करें, आइए इस पे जानते हैं। अगर सोमवार का दिन है तो बहुत से शिव भक्त इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव का स्मरण और पूजा करते हैं। आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार शिव जी की पूजा कर सकते हैं। अगर समय कम है तो कुछ मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। अगर आपके घर में पूजा की परंपरा है तो उसी के अनुसार पूजा करें। किसी भी धार्मिक विधि को करते समय अपने परिवार या स्थानीय परंपरा का सम्मान करना बहुत जरूरी है। सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचार से करें। सुबह उठते ही हमारा मन कई तरह के विचारों से भर सकता है। कभी चिंता, कभी काम का तनाव, कभी पढ़ाई या भविष्य की चिंता। ऐसे समय में कुछ मिनट भगवान का स्मरण करने से हम अपने मन को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही मोबाइल और सोशल मीडिया देखने के बजाय कुछ मिनट खुद के लिए निकालिए। भगवान शिव का स्मरण कीजिए और अपने दिन के लिए एक अच्छा सा संकल्प लीजिए और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने काम की शुरुआत कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना है। अब वीडियो के अंत में हम सभी मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे महादेव, हमारे मन में अच्छे विचार बनाए रखिए। हमारे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति हमें दीजिए। हमें सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें और हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए। हर हर महादेव। वीडियो का अंत तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सुबह उठकर भगवान शिव का कौन सा सरल मंत्र बोला जा सकता है। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप इसे श्रद्धापूर्वक शांत मन से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी सरल और ऐसे ही जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल ऑफिशियल भक्ति भावना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।